जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, सत्संग सुनाने में कोई भूल हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा गुरु जी। संगत जी, अभी मैंने एक सत्संग सुना और उनकी आंटी जी ने, जो आंटी हैं, उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि उनकी बेटी के कान में पस पड़ गया था और गुरु महाराज जी के मैसेज आते कि पुत्र, तेरे बच्चे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो हर कोई इग्नोर करता है, मगर जब उनको पता लगता है कि कान में पस भी निकल रहा है, ब्लड भी आ रहा है और फिर वो डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराते हैं, तो डॉक्टर उनकी बेटी के लिए सर्जरी बताता है कि सर्जरी होगी और इमीडिएटली सर्जरी होगी। और सर्जरी इंडिया में होनी थी, तो इंडिया में डॉक्टर से बात करते हैं और सारा पूरा इंतज़ाम कर लेते हैं अपनी तरफ से, पैसों का भी, और वहाँ के डॉक्टर से बातचीत कर लेते हैं कि हमें कंफर्ट जोन चाहिए, एक कमरा अलग से चाहिए। तो पूरा प्रॉपर वो अपनी तरफ से कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। एंड टाइम पे जब उन्हें जाना होता है तो जिन लोगों से वो पैसे मांगते हैं उधार, वो मना कर देते हैं पैसे देने से। अब संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी की लीला अपरंपार होती है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, हर तरीके से। थोड़ा कष्ट तो होता है, कर्म कटने होते हैं और गुरु जी उनके कर्म कटवा रहे थे, उनकी बेटी के भी उनके भी। तो संगत जी, वो डॉक्टर से बातचीत करते हैं प्रॉपर रूम के लिए और डॉक्टर कहते हैं कि पूरा पैकेज बताते हैं कि भाई इतना इतना में होगा। तो कहती हैं कि नहीं, आप महंगा बताते हो, कोई और हो तो वो बता दो। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको मैं पूरा पैकेज दे दूँगा, जितना यहाँ का है अफोर्डेबल, उससे कहीं ज़्यादा आपको और हॉस्पिटल में मिलेगा। तो कहते हैं ठीक है, वो सबसे बातचीत कर लेते हैं, मगर जितनी भी उनके कज़न्स होते हैं, जिन लोगों से वो मांगते हैं, सब पैसे देने से मना कर देते हैं। अब यहाँ देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी हर किसी का चेहरा अपने बच्चों के सामने ला देते हैं, दिखा देते हैं कि देखो, कोई टाइम पे ना कोई काम नहीं आता, सिर्फ गुरु काम आते हैं और गुरु ही अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उनके कर्म काटते हैं। न जाने कितने जन्मों के कर्म एक साथ काट देते हैं। तो वो आंटी बहुत रोती है जब उन्हें पता चलता है कि अब उनके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं है, वो हॉस्पिटल कैसे जाएंगी, कैसे दिल्ली जाएंगी और कैसे इंडिया जाएंगी, क्योंकि इंडिया से बाहर की है वो आंटी। और जब उन्हें एक तरह से दिमाग में बहुत टेंशन हो जाती है उनकी कि अब क्या होगा। तो एकदम से अचानक से उनके हस्बैंड के पास उनके बॉस का फ़ोन आता है और वो उनसे पूछ लेते हैं उनके हाल चाल की क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो अपनी बेटी के बारे में बताते हैं कि ऐसे बात है, डॉक्टर ने इमीडिएटली सर्जरी के बारे में बोला है। और उसके बाद वो कहते हैं कि पूछ लेते हैं वो कि सर, अगर कोई इंतज़ाम हो जाए इंडिया में रूम का, क्योंकि हम रूम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है हॉस्पिटल में रहना और इतना इंतज़ाम नहीं है हमारे पास। तो वो कहते हैं हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बॉम्बे में मेरा घर है, आप वहाँ जाके रह लो, थोड़ी साफ़ सफाई कर लेना और ज़रूरत का सामान मेरा ड्राइवर तुम्हें दे देगा। तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो। फिर कहते हैं कि सर, अगर पैसों का भी इंतज़ाम हो जाए तो कहते हैं कोई बात नहीं, जितना भी होगा मैं सब पे कर दूँगा। तो देखिए, गुरु महाराज जी ने कितनी आसानी से उनकी परेशानी को हर लिया, उनका कष्ट काट दिया। जो पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था उनके पास, गुरु महाराज जी ने वो भी कर दिया, रूम भी दिला दिया, घर भी दिलाया उन्हें 1 महीने के लिए विदाउट रेंट। और वो कहते हैं कि सर, जो प्राइस है, जो खर्चा है ना, वो बहुत ज़्यादा है। कहते कोई बात नहीं, मैं सब पे कर दूँगा, तुम घबराओ मत। तो जो 7 तारीख की उनकी तारीख होती है, 7 तारीख को इंडिया आते हैं अपनी बेटी के साथ, क्योंकि उनकी बेटी जो है बहुत पेन होता है, उसको बहुत पस निकल रहा होता है कान में से। तो फिर वो अपनी बेटी को लेके इंडिया आते हैं और वहाँ आते ही मॉर्निंग में आते हैं और वहाँ आते ही उन्हें सत्संग में जाने का मौका मिलता है। और जब सत्संग में जाते हैं तो बस मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वहीं गुरु जी के चरणों में बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता। उसके बाद सत्संग खत्म होता है, फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वो गुरु महाराज जी से अरदास करती हैं
आंटी जी कि हमारी बच्ची के लिए रूम ऐसा मिल जाए कि मतलब बहुत अरदासें लगाती हैं कि सही से हो जाए, गुरुजी सब सही कर दो, मैं अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकती। ये है तो गुरु महाराज जी उनकी बेटी के लिए प्रॉपर एक रूम दिलवाते हैं। वो सोचते हैं कि हम जनरल वार्ड में हम शिफ्ट हो जाएंगे, पर मगर गुरु महाराज जी उन्हें प्रॉपर एक रूम देते हैं जिसमें सिर्फ एक ही पेशेंट होता है, और उनके जाने के बाद उस रूम में एंटर करने के बाद वो पेशेंट की भी छुट्टी हो जाती है। तो गुरु महाराज जी उनकी बेटी की सर्जरी भी करवाते हैं, सर्जरी सक्सेसफुल होती है, और गुरु महाराज जी ने बहुत आसानी से, देखिए कितना मतलब प्यार से गुरु महाराज जी अपने हाथों से उन्हें इंडिया लाते हैं। उन संगत को उनकी बेटी का ऑपरेशन कराया, और मतलब बहुत ही प्यार से अपने बच्चों को हर कष्ट से बाहर निकाल देते हैं गुरु महाराज जी। तो गुरु जी से अरदास है कि उनकी बेटी का जो कान है वो ठीक हो जाए, और जो दोनों कानों की सर्जरी बोली है, दोनों कानों की एक की हो चुकी है और दूसरे की सर्जरी विदाउट सर्जरी ही उनका कान गुरु महाराज जी ठीक कर दें, उनकी बेटी का कष्ट काट दे। गुरु जी से ही अरदास है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप अपने सत्संग भी हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। आप हमें व्हाट्सएप पर लिख कर भी भेज सकते हैं साफ अक्षरों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।